नमस्कार मित्रों, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अभिदा और आपको सुना रहा हूँ अपनी लिखी कहानी, हे माँ तेरी कृपा। मित्रों, एक छोटे शहर में राजू और सरिता रहते थे। वे विवाहित थे मगर उनके कोई संतान नहीं थी और सरिता को न जाने किस बीमारी ने घेर लिया था कि वो दिन रात घुलती घुटती और क्षीण होती चली जा रही थी। उधर राजू तनाव और परेशानी में धीरे धीरे शराब की ओर बढ़ने लगा और दिन रात शराब पीने लगा। सरिता राजू को बहुत मना करती, बहुत समझाती कि ये सब मत करो, एक तो मैं वैसे ही बीमार हूँ और ऊपर से इतने खर्चे हो रहे हैं और आप अगर ऐसे शराब पीते रहोगे तो हमारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन राजू मानो शराब के आदी हो चुका था और शराब उससे छूट नहीं पा रही थी और धीरे धीरे उसने छिपा कर सरिता के गहने बेचने और उनसे खरीदकर शराब पीना जारी रखा। धीरे धीरे सरिता के सारे गहने बिक गए, घर की सारी कीमती चीज़ें बिक गईं। सरिता असहाय अपलक उसको देखती रहती और कुछ कर नहीं सकती थी और राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये वो क्या कर रहा है, कितना गलत कर रहा है। एक दिन सरिता की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। बस यूँ लगा कि उसके प्राण निकलने वाले हैं। वो घबरा गया। वो माँ की मूर्ति के सामने गया, खड़ा हो गया और बोला, माँ आज इसके प्राण बचा लो। माँ आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। माँ तुमने तो बहुतों की झोली भरी है। माँ तुमने बहुतों पर अपनी कृपा की है। माँ आज मेरी रक्षा करो। माँ आज इसे जीवन दान दे लो। माँ मैं इसके बाद कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। माँ नवरात्रि चल रही हैं, मैं आपका पूजन करूंगा, मैं हर वर्ष व्रत रहा करूंगा, बस किसी तरह से आज इसे बचा लो माँ। लेकिन क्या करता वो, क्योंकि माँ तो मौन थी और राजू बिलख रहा था और उधर सरिता बेसुध पड़ी थी। अचानक राजू को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में उठा पटक करनी शुरू कर दी, चीज़ें उठा के फेंकनी शुरू कर दी और फिर उसने उठाई दुर्गा सप्तशती और उठा के हवा में उछाल दी कि जाओ माँ, मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा। माँ मैं तुम्हें नहीं मानता हूँ, तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। माँ मैं तुम्हें कैसे मानूँ, माँ मैं तुम्हें कैसे भजूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। और ये क्या, वो जो किताब उसने हवा में उछाली थी, उस किताब के अंदर से 100 के करारे करारे नोट निकलकर हवा में उड़ने लगे। राजू चौंक गया। वो एक बार उन नोटों को देखता, उस गिरती हुई किताब को देखता, माँ की तरफ देखता और सोचता, अरे ये क्या, माँ ने अपनी कृपा कर दी। माँ तू कितनी महान है। मैं कितना गलत हूँ, मैं कितना ख़राब हूँ कि मैं समझ ही नहीं पाया कि माँ मेरी कितनी कृपालु है, कितनी दयालु है। माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ मैं इन पैसों से सरिता का इलाज करूँगा, उसकी ज़िंदगी बचाऊँगा और आज के बाद अब मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊँगा। और ये कहकर वो नोट बटोर कर सरिता की ओर बढ़ा और उसने कहा, देख सरिता, माँ ने कृपा की है, देख ही माँ ने रुपए दिए हैं, मैं अभी जाता हूँ तेरी दवा लेकर के आता हूँ। सरिता देख, मैं तेरा इलाज करूँगा। सरिता मैं तेरा इलाज करूँगा। सरिता ने अपनी अधमुदी आंखें खोली और राजू की ओर धीरे से देखा और उसके बाद उसने माँ की ओर देखते हुए धीरे धीरे कहा, हे माँ सबकी रक्षा करना। माँ
और वो फिर बेसुध हो गई। राजू ने उन पैसों से सरिता का इलाज कराया और वो दोनों ठीक हो गए और उसके बाद से वो दोनों हर वर्ष माँ का पूजन भजन व्रत उपवास दोनों नवरात्रों में करने लगे। तो मित्रों, बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे अभिता की आवाज़ में उन्हीं की लिखी कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।